कौन बोलना चाहेगा? कुछ भी, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे? somebody should break the ice. हरिओम सर, मैं ही ब्रेक हरिओम। कर देती हूँ आज। हाँ जी, हाँ जी। सर वो मतलब दूसरे या तीसरे श्लोक में, आई डोंट रिमेम्बर, हम्म। आपने बुद्धा जी का एक वो श्लोका बोला था ना, सर्वम हम्म। दुखम हम्म। दुखम। तो हम्म। मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा फिर सर्च किया था, तो मुझे ना उसके ऊपर वो स्टोरी मिल गई थी, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो श्लोक जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। जी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं उसको शेयर करती हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत बढ़िया। अ, जी सर, लॉर्ड बुद्धा जब एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बहुत विलेजर्स उनको अप्रोच करते हैं। तो उनमें से एक विलेजर जो होता है, गांव वाला, वो उनको पूछता है कि डू यू अग्री दैट गॉड एग्जिस्ट। तो आगे से लॉर्ड बुद्धा उनको जवाब देते हैं कि नहीं, आई डोंट एग्री, कि मैं एग्री नहीं करता कि भगवान एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद दूसरा विलेजर आता है और वो बोलता है कि अ, वो भी उनसे कुछ इसी तरह का प्रश्न करता है, लेकिन उसका प्रश्न जो है वो अलग होता है। वो बोलता है हम्म। देयर इज नो गॉड, हम्म। व्हाट डू यू हैव टू से, कि हम्म। भगवान नहीं है, आपको इस बारे में क्या कहना है। तो बुद्धा उसे बोलते हैं ऑफ कोर्स यस ही इज प्रेजेंट। हम्म। तो फिर उसके बाद एक तीसरा विलेजर पूछता है उनसे प्रश्न कि हम्म। डज गॉड एग्जिस्ट। हम्म। बुद्धा फिर क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, थोड़ी देर चुप और शांत बिल्कुल बैठ जाते हैं कुछ मिनट के लिए। और हम्म। जो पर्सन उनको ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो उनकी तरफ देखता है, वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ बदल जाता है और फिर वो उनको प्रणाम करके चला जाता है। और उनको जाने से पहले वो यही बोलता है कि मैं मतलब आपके पास आने से पहले बहुत सारे मास्टर्स के पास गया इसी प्रश्न के साथ, हम्म। लेकिन मुझे किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया इसका। हम्म। तो और मतलब कि उन्होंने ही उनसे ही उनको ये उत्तर मिला। हम्म। फिर वो चला जाता है, एंड देन बाकियों के पूछने पर कि ऐसा क्या हुआ, तो बुद्धा जी एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा जो मतलब पहले प्रश्न का उत्तर था, वो गॉड से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। मेरा फोकस क्वेश्चन पूछने वालों पर ज्यादा था देन द क्वेश्चन, कि हम्म। उनका मतलब कि फीलिंग या भाव क्या है प्रश्न पूछने के पीछे। तो वो फिर बोलते हैं कि जैसे पहले पर्सन को देख के उन्हें लगता है कि वो भगवान में विश्वास करने वाला है, लेकिन दूसरे को देखकर उन्हें लगता है कि जो वो भगवान में विश्वास नहीं करता है। लेकिन उनको ये होता है कि दोनों में ना डुअलिटी है, हम्म। दोनों के बिलीफ में जो है वो आधा अधूरा है, क्योंकि वो दूसरों का ओपिनियन जानना चाहते हैं इसके ऊपर। हम्म। तो फिर उन्होंने आगे बोलते हैं कि माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट skeptical beliefs are hurdles for realization of truth। तो ये जो आधा अधूरा सच या हमारा डिसबिलीफ या बिलीफ के अंदर ही हमारा जो डिसबिलीफ होता है, वो जो है हमें रियलाइज नहीं करने देता एक्चुअल ट्रूथ को। हम्म। तो वो कह रहे हैं चाहे वो भगवान को मानने वाले हैं या नहीं हैं, वो अपने ही बिलीव्स को फॉलो करते हैं। और एक जो फर्म बिलीवर होता है वो इस तरह के ओपिनियंस की मतलब मोहताज नहीं होता है पूछने हम्म। का हम्म। कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो दोनों जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन वो बोलते हैं कि उनका से कुछ ओपिनियन था इस चीज को लेके, लेकिन वो अपने ओपिनियन से सेटिस्फाई नहीं थे। तो हम्म। इसलिए मुझे उनको आंसर देना पड़ा उनके बिलीफ के अगेंस्ट। हम्म। और फिर वो कहते हैं कि जहां तक तीसरे पर्सन का सवाल है, तो वो ट्रुथ की खोज में आया था। आई मीन हम्म। ही हैड नो डिसबिलीफ, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि विश्वास नहीं है अपने ऊपर, लेकिन वो सिर्फ ट्रुथ को ढूंढता हुआ आया था। एंड उसके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था शंका जैसा, लेकिन वो सिर्फ सच जो है वो प्राप्त करना चाहता था। तो इसीलिए मैं उसकी तरफ जो है शांत और साइलेंट देखता रहा, और मेरा मैसेज जो था उसको साइलेंस में ही मिल गया कि खुद कंटेम्पलेट करो और मतलब आपको ट्रूथ जो है वो मिल जाएगा।
और तो इसी के बाद फिर उन्होंने जो ये है वो बोला था, सर्वम कनिष्कम कनिष्कम, सर्वम दुःखम दुःखम, सर्वम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम, जिसका मतलब है एवरीथिंग इज टेम्पररी, everything is unpleasant, everything is of its own nature, everything is void. हम्म, तो लाइफ जो है वो मोमेंट्री है, और हमें इसका हर प्रेजेंट मोमेंट जो है, आई मीन वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके, और जो एक्टिविटीज एक्चुअली जरूरी है वही करनी चाहिए, जो अननेसेसरी है उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। तो ये मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा मैं शेयर करूं बहुत ये बढ़िया। सारा। वैसे एक चीज कहूँ मैं आपको कि बुद्ध जो खुद जो हैं वो गॉड में बिलीवर नहीं थे। हम्म, वो सिर्फ सत्य को जानने में विश्वास करते थे। भगवान की एग्जिस्टेंस में उनका कोई बिलीव या डिसबिलीफ नहीं। और ये जो आपने बात बताई ना कि वहाँ साइलेंस में ही उन्हें आंसर मिल गया, जी। ये महर्षि जो रमन हैं उनके बारे में बहुत कहा जाता। वो कहते हैं कि जब कोई उनके पास प्रश्न लेकर आता था तो उनकी अगर उनका मन होता था तो उसे जवाब देते थे, अगर नहीं होता था तो वो सिर्फ चुप बैठे रहते। बट somehow the questioner gets his answers when he comes back. उनके बारे में ये बहुत लोगों ने कहा है, लिखा है कि ऐसा कोई नहीं था कि उनके पास अगर जाए तो वो अनआंसर्ड रहे, चाहे रमण महर्षि बोले चाहे ना बोले। तो ये उनके बारे में बहुत कहा जाता है। और बुद्ध भी जो मौन है उसके ऊपर काफी कुछ बोलते हैं। हालांकि मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा नहीं है, पर जो और महात्मा हुए हैं वो उनका जब रेफर करते हैं उनको, तब मुझे उतनी की जानकारी। चलिए, और कोई? सर, जो अभी बात चल रही थी, हम्म, इसको हम चुप साधन से जोड़ सकते हैं, साइलेंस। हाँ, बिल्कुल। साइलेंस जैसी साधना कोई नहीं है, लेकिन समस्या वहाँ का क्या है कि हम साइलेंस जो है ना, जीव के ना चलने को बोलते हैं, कि हम मुंह बंद करके बैठ जाएं और बोलें ना। इसे साइलेंस नहीं कहा जाता। मतलब स्पिरिचुअल पार्लेज में अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट साइलेंस। इन साइलेंस you have to stop your mind also from wandering. साइलेंस की जो साधना है उसमें मेन बात यही है। कहते बहुत लोग क्या करते हैं कि वो साइलेंट तो हो जाते हैं लेकिन दिमाग चलता रहता है। जैसे घर में कोई घूम रहा है, मुंह से बिना बोले इशारा करेंगे, ये कर लो ये कर लो, या लिख के बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कि उसे मौन साधना नहीं कहा जाता। मौन साधना का मतलब है कि आपका माइंड जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाए, वो कहीं इधर उधर ना जाए।
ये मौन साधना को के बारे में कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे थैंक यू प्रश्न आ रहे हैं। सर। ये माइंड में जैसे विचार चलते रहते हैं, हमने अपनी जवान को तो चुप कर लिया हम्म, और एकांत में भी बैठ गए, लेकिन ये है माइंड को शांत धीरे धीरे कैसे करते हैं? पहली तो बात ये है कि माइंड को अपना दुश्मन ना मानो, सबसे पहली बात। जितना मैंने पढ़ा सुना है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और उसे अपना मित्र बना लो, बजाय शत्रु के उसे अपना मित्र बना लो। और फिर धीरे धीरे जो विचार उठते हैं ना, रमण महर्षि तो ये कहते हैं कि उन विचारों के जो रूट तक जाओ आप। अब ये काम मैंने करके नहीं देखा, लेकिन एट इनिशियल लेवल व्हाट वन कैन डू इज कि आप जो विचार उठ रहे हैं उन्हें उठने दो, लेकिन उनके साथ जाओ ना। हम मेडिटेशन में बहुत बार करते थे ये बात। विचारों के साथ बहो मत। विचारों का उठना और बंद हो जाना, यू हैव टू इग्नोर बोथ ऑफ देम। अब धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है कि धीरे धीरे आपके मन में वो विचार उठने बंद होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आप उनको इग्नोर करते हो, आप नेचुरल सी बात है, आपके घर कोई आता है, अगर आप उसे इग्नोर एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार, वो अपने आप आना बंद कर देगा। सेम वे goes with these thoughts। तो जैसे आप इन्हें इग्नोर करना शुरू करेंगे, ये बंद होने शुरू हो जाएंगे। बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये जरूर है। मतलब आप सोचो कि पहले दिन बैठ गए और ये हो गया, ऐसे नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। एक और मेथड है कि आप ध्यान में बैठें, जब विचार उठे तो यू जस्ट काउंट वन। एक विचार उठ गया, फिर थोड़ी देर बाद जब दूसरा उठे तो काउंट टू। ऐसे 10 तक काउंट कर लें, फिर वन से शुरू करें। या अगर कंटिन्यूएशन में आप काउंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर 2 और 3 वीक्स यू विल फाइंड कि आपकी वो जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है, और धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाएगी। ये दूसरा मेथड। थैंक यू। ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि आप तो नहीं, वो आप मैं बहुत राम जल्दी उठ सुखदास जी का जाते एक हैं। प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि अगर जैसे नहीं माइंड चुप हो पाता तो नाम जप शुरू कर दो। हम्म। इट विल हेल्प हाँ, धीरे धीरे आपके। नेचुरली। नेचुरली बात क्या है कि हम्म, आपको माइंड के साथ नहीं जाना, जो थॉट्स हैं माइंड के, उनके साथ नहीं जाना। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि थॉट्स ही क्या, माइंड भी नहीं रहता। कहा जाता है कि मन का मरना ही जो है वो आत्म साक्षात्कार का प्राप्त होना है। तो ट्राई करके देखो, ठीक है। कोई ना कोई थैंक यू। चीज, थैंक। कोई ना कोई चीज तो जरूर क्लिक करे। सही बात। वैसे तो जो विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 विधियां बताई हैं ध्यान की। हाँ, एक चीज और है, एक और मेथड याद आ गया
कि अपना जो ध्यान है ना वो श्वासों के ऊपर, चाहे उन्हें काउंट कर लो या अपना जो आंखें हैं वो नाक के ऊपर फिक्स करके और सिर्फ श्वास के आने जाने पर ध्यान रखो। एक ये मेथड। बाकी ये तो मैंने 3 बताए, और कोई याद आएगा वो भी बता सकता हूँ। लेकिन भगवान शंकर ने तो विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को 112 विधियां बताई थी ध्यान की। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो ये कहते हैं कि 99% लोगों को जो पहली 11 विधियां हैं उनका अभ्यास करने से ही आत्म साक्षात्कार होने लगता है या समाधि लगने लगती है। और वो 1% लोग ऐसे हैं जिन्हें वो पता नहीं 108 में से कौन सा बैठेगा, सूट करेगा। हाँ जी, और कोई? आज तो ओपन सेशन है हमारा। एनीवन कैन इंटरवीन और से समथिंग। अब ये 2-3 बातों को सुन के तो कुछ ना कुछ आपके मन में आना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा? सर, जैसे रामायण पढ़ते हैं ना, दोपहर को मैंने आपको बताया था, तो जो परसों जैसे हमने माया के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, तो परसों इस पे भी वही वृत्तांत आ गया। ये रामचरितमानस पढ़ते हो आप? हम्म। तो उसमें जो पंचवटी में बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी और राम जी, तो उनका दोनों का छोटा सा एक डिस्कशन है, वार्तालाप। वार्तालाप। उस बल्कि समय लक्ष्मण। हम्म। बल्कि उस वार्तालाप के अंदर लक्ष्मण जी ने भगवान राम से बहुत जो आध्यात्मिक प्रश्न पूछे हैं, और भगवान जी ने बहुत विस्तार से उन्हें समझाया है ये बात। हम्म। तब गीता वाली चीजें सारी वहां पे इम्प्लीमेंट हो गई देखिए, है ना। बात तो सारी एक ही है। हाँ। वो है ना, एको सत्य विपरा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है। जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे अलग अलग तरीके से बताते। उस एक ही सत्य को आप रामायण में पाएंगे, उसी को वाल्मीकि रामायण में पाएंगे, उसी को गीता जी में पाएंगे, उसी को योग वशिष्ठ में पाएंगे, उसी को अष्टावक्र गीता में पाएंगे, उसी को पंचदशी में पाएंगे, उसी को आप कुरान में पाएंगे, उसी को आप गुरु ग्रंथ साहब में पाएंगे। बाइबल में भी ऐसी चीजें हैं सारी। तो बात सिर्फ वही है कि अब ये जितने भी धर्म बने हुए हैं वो सत्य को पाना ही तो है। अब जो लक्ष्य है, दिल्ली जाने के रास्ते कई हैं। आप सहारनपुर से भी जा सकते हो, जीटी रोड से भी जा सकते हो, हिसार वाली साइड से भी जा सकते हो। रास्ते अलग अलग है, लक्ष्य तो वो एक सत्य ही है। और जितने भी अलग अलग संप्रदायों धर्मों के जो संत महात्मा हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक जी हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो,
कोई भी हो, हर एक ने उस सत्य को पाने के बारे में ही लिखा। ये तो जो राजनीति है ना, उसने इसको बांट रखा है। तो कहते नहीं कि पैदा तो हम सारे मनुष्य होते हैं, पर जिस घर में पैदा होगे उस धर्म के होगे। अब पता नहीं, अब जो कोई हिंदू मरता है, हो सकता है वो मुस्लिम के यहाँ पैदा हो जाए, हो सकता है वो सिखों के यहाँ पैदा हो जाए, हो सकता है वो, क्योंकि इस चीज पे तो किसी का वश नहीं है कि वे फलां मरेगा तो हिंदू मरेगा तो हिंदुओं का ही पैदा होगा। अब उसने क्या कर्म किए हैं, कैसे किए हैं, क्या उसके मन में बातें रही हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। कोई मुसलमानों को ही गाली देता मरता है तो उन्हीं के यहाँ पैदा होगा। कोई मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को गाली देता होगा तो हो सकता है हिंदुओं का जन्म। अब क्या पता अपनी क्या क्या किस्मत है हर एक। तो बात वही है, सत्य तो एक ही है। आप किसी भी बुक को उठा के पढ़ लो, उसमें कुछ आपको अलग अलग नहीं मिलने वाला। देखिए कमाल की बात है, नेटवर्क अब तक नहीं गया। भगवान की हरी इच्छा। आज ये सुनना चाहते होंगे भगवान जी। हाँ, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सत्य की खोज करनी चाहिए, ना कि अपने आप को रिजिड बनाए, फंडामेंटलिस्ट बनाए। इस चीज से बचना चाहिए। अब ये पिछले कुछ सालों से गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये चल पड़ा, जैसे इससे पहले हिंदू होने पे कोई गर्व ही नहीं था, है ना। पहले पहले क्या, अब भी मुस्लिम कहते हैं कि जी लोगों को मार के ही हो रहे मिलेंगे, पता नहीं कौन क्या क्या कहता है। जब आप गीता पढ़ते हैं तो कम से कम इन चीजों से बचें। हमारे मन में सिर्फ एक ही बात होनी है कि हमने उस सत्य को तलाशना। और जैसे हम गीता जी के फॉलोअर हैं, और भगवान तो कहते हैं कि आप द्वेष किसी से ना करें। हमें आगे बढ़ने पे सबसे पहली जो चीज है जिसके ऊपर काबू पाना है वो द्वेष है। अगर आपके मन में, वो तो कहा ही है कि अगर राग द्वेष है आपके मन में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो राग द्वेष के ऊपर आपने, जैसे एक बार संगीता बहन जी ने कहा था, वो मुझे अब तक याद, कह रहे कि राग जो है उनसे आदमी बच लेता है पर द्वेष से नहीं बच पाता, वो ज्यादा दिक्कत करता है। और ये फैक्ट है, आप जिससे द्वेष करते हैं वो आपके माइंड को ज्यादा ऑक्युपाई करता है। और ये बातें मैं सारी इसलिए बताया करता हूँ कि आजकल जैसे देश में माहौल चल रहा है, हमारे यहाँ द्वेष जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो जब आप गीता जी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, उन बातों को खाली सुनना ही नहीं है, उन्हें याद भी रखना है, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है। और जरूरी नहीं कि आपने डंका पीटना है कि मैं नहीं किसी से द्वेष करता। अपने मन में रखो, ऊपर से ड्रामा करते रहो जैसे भी करना। पर मन आपका साफ होना चाहिए, दिल आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें जो भगवान की टीचिंग्स हैं उन पे मन लगा के रखें। आप यहाँ पे गीता पढ़ें सुने और कल को जाके किसी दूसरे धर्म वालों को गालियां देनी शुरू करते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी है।
अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, कर्म का सिद्धांत तो आप सुन ही चुके हो, हर एक को अपने कर्मों की सजा मिलती है। और वो सजा जो है वो भगवान ने कहा था प्रकृति देती है या विधाता देता है, जो भी कह लो। तो अगर वो कोई गलत कर्म कर रहा है, हम उस पे जजमेंटल हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं या विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज से बचें। आप सबसे तो मैं जरूर कह ही सकता हूँ इस बात को, हालांकि हर किसी से कहना ये मुश्किल है, क्योंकि कौन लड़ने आ जाए कुछ नहीं पता। लोगों के बहुत दिमाग खराब हो रखे हैं आजकल। और दूसरी बात, कह रहे किसी से डिबेट ना करें। आध्यात्मिक व्यक्ति, हाँ मैं आज ही पढ़ी है ये बात, कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसी से डिबेट ना करें। डिबेट करने से बचें। ठीक है भाई, तू जो कह रहा ठीक है, अपने मन में जो आपको ठीक पता है, पढ़ा है, सुना है, उस पे डटे रहिए। दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो, हाँ भाई ठीक है, तू ठीक हो, बहुत अच्छी बात। 25 हो गए, एक स्टोरी याद आ गई थी, याद नहीं रहा। बहुत अच्छा टाइम था स्टोरी सुनाने सुनाइए सर। का। है सुनाइए सर। चलिए सुना देता हूँ। छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं। एक गांव में एक महात्मा रहते थे, और बड़ा बहुत श्रद्धा थी गांव वालों के उनके अंदर। महात्मा भी बड़े पूछ चुके थे। कभी कोई उनके खाने पानी, मतलब उनको किस चीज की तंगी नहीं आने देते थे लोग। अब संयोग की बात है, एक गांव में एक घर में एक कवारी लड़की थी। उसके यहाँ, उस लड़की के यहाँ बच्चा हो गया। जो मैंने अभी तक बातें कही ना, उससे बहुत रिलेट करती है स्टोरी, इसलिए याद आ गई। अब जब उसके लड़की के बच्चा हो गया, तो माँ बाप ने पूछा कि भाई किसका लड़का है, किसका बच्चा है। लड़का लड़की का तो पता नहीं मुझे। अब वो बहुत डर गई कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला। और उसने छूटते ही कह दिया कि जी वो महात्मा जी का बच्चा है। अब गांव वाले जिनके अंदर इतनी श्रद्धा थी उनके प्रति, वो तो जूते लाठियां लेके पहुंच गए सारे के सारे। पहले तो उनके अच्छे से धुनाई की। उन्होंने कहा भाई तुम मार रहे हो, मुझे बताओ तो सही क्या है, क्या बात है। कह रहे ये ले पकड़, ये तेरा बच्चा है। उसने कहा क्या ये मेरा बच्चा है? कह रहे हाँ तेरा बच्चा है। कह रहे चलो, मेरा बच्चा है तो मेरा से छोड़ जाओ मेरे पास। अब वो बच्चे की देख रेख करने लगे। लोगों ने भिक्षा देनी वगैरह तो बंद कर दी। अब एक दिन दो दिन बच्चा रोए। आप तो महात्मा जी बिना अन्न के भी गुजारा कर रहे थे। और बच्चे पे दया आई कि भाई ये रो रहा है, इसे तो दूध चाहिए।
गए लोगों के यहाँ भीख मांगने, सबने गालियां दे के भगा दी। वो जो लड़की थी उनके भी कर गए। हाँ, वो घर के माता पिता ने भी भगा भगा दिया उसे। तो वो महात्मा जी कहने लगे, कह रहे भाई मानना मैंने, वो मेरा बच्चा है मेरा बच्चा, लेकिन वो लड़की भी तो इसकी माँ है। कह रहे कम से कम तुम तो दूध दे दो, ये बच्चा मेरा है तो उसका भी तो है, नहीं दूध पिएगा तो वो मर जाएगा। और यूं कह के वो थोड़ी देर खड़े रहे। अब इतने में वो जो लड़की थी वो पसीज गई कि मेरा बच्चा जो है वो बिना कुछ खाए पिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब वो अपने माता पिता के पास जाती है और हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे से गलती हो गई, बच्चे का पिता ये नहीं। और वो जो बाप था लड़की का, उसे बहुत लज्जा आई। फिर सारे गांव वालों को इकट्ठा किया उसने और कहता, भाई मेरी लड़की कह रही है कि वो महात्मा उसका बच्चा नहीं है, बाप नहीं है। सारे इकट्ठे होके महात्मा जी के पास फिर गए, महाराज हमारे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो आपको मारा भी, पीटा भी और झूठा इल्जाम भी लगाया। कहते आपने पहले क्यों नहीं बोला? फिर जो ईश्वर को मंजूर था मैंने मान लिया, तुमने कहा मेरा बच्चा है तो मैंने कहा ठीक है। अब आज तुम कह रहे हो कि मेरा बच्चा नहीं है वो, तो ये भी भगवान की रजा है। ले जाओ भाई, जिसका है उसे सौंप दो। वो बहुत माफी मांगते, हाथ पैर जोड़ते वो चले गए। उनमें से एक ने पूछा, महाराज आपको जब कहा कि ये बच्चा आपका है तब भी आपने हाँ कह दी, अब कहा कि नहीं है तब भी आपने कह दिया हाँ नहीं है। कह रहे भाई मैं कौन होता हूँ? ये तो परमात्मा की बात थी, उसने जो ये दिन दिखाना था मुझे, ठीक है। कह रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कह देते बच्चा मेरा है तो मैं तो सारी उम्र पालता उसे। अब तुम ही कह रहे हो कि मेरा नहीं है, तो ये भी भगवान की मर्जी। कह रहा मैं इन चीजों से बहुत दूर निकल चुका हूँ, मेरा क्या है मेरा क्या नहीं है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए क्या समता थी, समत्व, इसी इसी को समत्व कहते हैं। और देखिए कि ये समत्व पाना इतना आसान नहीं, नॉट दैट इजी, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ तो हो ही, किया ही जा सकता है। प्रयास तो करना ही चाहिए। जब भगवान कहते हैं कि भी योगी बनने के लिए समत्व होना बहुत जरूरी है, तो हमें प्रयास तो करना चाहिए। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। दिस वाज द स्टोरी। चलें जी। चलिए कर लेते छठा श्लोक। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे और गीता की चर्चा कल जारी रहेगी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू हरिओम जी। एवरीवन। आज चर्चा भी नहीं हुई श्लोक पे, पर आप सत्संग में बने रहे, थैंक यू।
परमात्मा की यही इच्छा थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। है ना? उसकी रजा के आगे तो राजी होना पड़ेगा ना। हाँ जी। जबकि कल भी किया था हमने श्लोक, आज फिर करना था, और उसे कुछ और ही मंजूर है। जो उसको मंजूर वो हमें मंजूर। जो थारी इच्छा सो मारी। सर वैसे ना एक ऐसे ऐसे ही दिमाग हमारा आ जाता है कुछ कुछ। जैसे हमने उसमें भी चर्चा की थी ना कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाए तो वो तो योग भ्रष्ट होना तो क्या होता है, योग भ्रष्ट होना क्या होता है सर? फिर कभी ले लेंगे, वैसे आज तो लेट हो रहे हैं। अगर आप, अगर छोटा सा ही आंसर है अपनी तो बता दें। आध्यात्मिक यात्रा को अगर आप छोड़ देते हैं, वो योग भ्रष्ट। उसमें बने रहिए, चाहे किसी भी तरह बने। क्योंकि जब आप एक यात्रा पे चली पड़े, उसे बीच में क्यों अधूरा छोड़। स्पीड कम हो तेज हो, ये तो भगवान के हाथ है। पर हमें अगर एक संकल्प कर लिया कि हमने इस रास्ते पर चलना है, तो उस संकल्प को जो था ना भी 10वें अध्याय में, कि जो एक बार निश्चय कर लेता है ना। 10वें अध्याय में ही था ना, लास्ट के श्लोक में कह रहा फिर मैं उसका पतन नहीं होने देता। तो इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। सर पर जैसे कहते हैं कि वो भी श्लोक हमने पढ़ा था, अंत काले क्षमामेव, कि जैसा हम्म, श्लोक की जैसा स्मरण करते हैं अंत काल में वैसी गति प्राप्त होती है। तो हम्म, जैसे हम आजकल तो ताया जी घूम रहे हैं ना दिमाग में इतने हम्म, दिन से, तो हम्म, आज भी कल भी वहीं गई हुई थी। तो हम्म। जैसे मीन्स लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बस यही सेंटेंस बोला कि आज हम दाल घिया खाएंगे, और उसके बाद उनके प्राण चले गए। चलिए, तो ऐसे ही मन में, इन बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं मतलब ये कोई कामना थोड़ा हुई, ये तो एक नॉर्मल बात है ना, कि वैसे तो वो जुड़े हुए थे, ये तो एक नॉर्मल बात थी ना। भगवान को, भगवान पे छोड़ दो इन बातों। हमें क्या लेना इन बातों से। जो उसकी इच्छा, सो हमारी इच्छा। पर ये योग भ्रष्ट होना तो नहीं होता ना सर? जैसे हम बहुत सारे लोग जब लास्ट स्टेज पे डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी फिजिकल स्टेट की वजह से, पर बट अदरवाइज अगर वो छोड़ देते हैं, मतलब भक्ति तो नहीं होती ना उस टाइम में, फिर वो जो नियम है उनका वो नहीं होता, पर वो अंदर से तो जुड़े हुए हैं। नियम फॉलो करना अध्यात्म नहीं है। नियम जो है वो एक व्यक्ति को इस रास्ते पे लगाता है, हेल्प करता है। पर देखिए, जो आखिरी बातें हैं ना, वो तो ये है, उसमें कुछ भी कोई कंडीशनैलिटी नहीं। अब जैसे गुणों की बात करते, गुणातीत, इंद्रियातीत, है ना। तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर अब कोई बीमार हो गया और हॉस्पिटल में ही पड़ा है, ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा, अब अपना प्रारब्ध तो भोगना ही है, ठीक है ना। तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, जैसा भी हमारा प्रारब्ध है। लेकिन मन के अंदर तो आपके, अगर आप वो, है ना, कि दुख से दुखी हो रहे हो, फिर गड़बड़ है। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनको कैंसर था। ऐसे ही बहुत से संत हुए, हमारे गुरुजी को कैंसर था। पर ये थोड़ी कि उनकी लगन छूट गई होगी। जो बंदा शरीर छोड़ के कहीं जा सकता है, तो उसका शरीर से क्या तादाद में। तो जब चाहे उससे हट जाए।
तो जो सत्पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं। तो ये आया भी था ना वो 5वें अध्याय में किसमें कि ये सब चीजें उनके लिए नहीं है, या जो भगवान जो इंद्रियातीत जैसे आपने कहा हो चुके हैं, तो ये जो नियम है वो उनके लिए नहीं है। आया था ना सर ये भी कहीं पे? देखिए, जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आपका मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब गौण हो जाते हैं। फिर ये बात जरूर याद रखें कि हम सोचेंगे जी अब हम मंदिर नहीं जाएंगे। हमारी स्टेज वो नहीं है। पहले तो हम उस स्टेज तक पहुंचे ना, या हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। हम तो बहुत इनिशियल लेवल पे। तो हमें तो जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी टाइम ये लगता है कि नहीं, मेरा इसके बगैर भी काम चल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ के आप उनको और अपना छोले भटूरे खाने पहुंच जाओ। कहने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोले भटूरे नहीं खाने। ऐसे तो हाँ, मतलब रामकृष्ण परमहंस को जलेबी बहुत पसंद थी। अब ये थोड़ी कि वो इतने पहुंचे हुए तो जलेबी खाना छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि आइसक्रीम बहुत पसंद थी। तो ठीक है, हमें बहुत गहराई में जाके नहीं सोचना। पहले तो हमें ये देखो कि हम कहाँ पे हैं। हम आगे आगे चलते जाएंगे। वही है कि जब आप अंधेरे में दीपक जला लेते हो, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, आपका अंधेरा छटता जाता। दीप जल गया, दीप जलाए रखो, अंधेरा अपने आप छट जाए। थोड़ा थोड़ा छटे, पर छटेगा। हर स्टेप के साथ आप अंधेरे का एक स्टेप छोड़ जाते हो और रोशनी के एक स्टेप आगे हो जाते हो। बहुत गहरे में भी नहीं जाना, चलते रहो। भगवान को याद रखो, स्मरण जितना हो उसके करते रहो। जो भी करो उसमें भगवान को याद रखो। और भगवान की शरण सबसे पहले जरूरत है। जितना भी आप शरणागत हो सकते हो। हम पूरी तरह शरणागत नहीं हो सकते, हमारा लेवल नहीं। पर हम जितना हो सके करना चाहिए हमें। चलिए, बहुत लेट हो गया। चलिए, धन्यवाद आनंद सर, कल मिलते हैं अगली थैंक यू। चर्चा के साथ। आज थैंक यू बहुत एवरीवन। कम लोग बोले, गीतांजलि बहन और सिंधु साहब। बाकी लोग क्यों नहीं बोले? अच्छा नहीं लगा। आज तो ओपन सेशन था। सुनीता बहन जी कुछ कर रहे थे क्या? कुछ कर रहे होंगे, हो हम्म। सकता है। कुसुमांडा बहन जी, आप भी कुछ कर रहे थे क्या? सबकी हाजिरी लग रही है। है चांसेस, ज्यादा चांसेस हैं इस बात के। चलिए, खैर, जैसे भगवान जी की मर्जी।